खिलाफ ये जो कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है, जिसकी तस्वीरें आपने देखी, उस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निशाना साधा है। कहा है कि कांग्रेस कितना भी नाटक कर ले, उसे पता है कि मामला कोर्ट में चला गया है और कोर्ट ही इस मामले में फैसला करेगा। नेता प्रतिपक्ष पर भी केस दर्ज है। ऐसे में कांग्रेस पहले नेता प्रतिपक्ष का इस्तीफा मांग ले। कांग्रेस कितने ही नाटक कर ले, कांग्रेस को मालूम है कि सब जुडिशियली मामला है। जब न्यायालय के समक्ष सारा मसला है तो न्यायालय से बढ़ के तो वो नहीं हो गए। और जिस बात को लेके वो नाटक बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष पे भी मुकदमा था, वो इस्तीफा अपने नेता प्रतिपक्ष से मांग ले। न्यायालय का जब भी अपमान करने का मौका होगा, कांग्रेस कभी बाज नहीं आएगी। कांग्रेस अतीत में इलाहाबाद की घटना से याद करे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री रहते हुए कांग्रेस की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया। बदले में कांग्रेस ने आपातकाल लगवा दिया पूरे देश के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 3 तलाक का। उस 3 तलाक के पूरे मसले को बदलने का काम कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से हुए निर्णय के खिलाफ लोकसभा से निर्णय कानून बदलवा दिया। मान के चलता हूं कि न्यायालय जो निर्णय करेगा हम न्यायालय के साथ हैं। तो उधर सेना पर बीजेपी नेताओं के बयान को कांग्रेस ने शर्मनाक बताया है। कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सापरा ने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता अहंकार में डूबे हुए हैं। मध्य प्रदेश से बीजेपी के मंत्रियों के लगातार आते हुए बयान बेहद शर्मनाक हैं, आपत्तिजनक हैं। अभी एक मंत्री विजय शाह के बयान का बवाल थमा नहीं था, जिसमें उन्होंने हमारी कर्नल बेटी का अपमान किया, कि आज उनके उप मुख्यमंत्री का बयान आ गया है, जिसमें उप मुख्यमंत्री ने तो सारी शर्म की हदें पार कर दी है। वो ये कहते हैं कि देश की सेना को और देश के सभी लोगों को प्रधानमंत्री के नतमस्तक होना चाहिए। ये दर्शाता है कि बीजेपी के नेता के सिर में अहंकार है। ये दर्शाता है कि कैसे सत्ता के नशे में ये चूर है। तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, जहां बीजेपी ये कह रही है कांग्रेस राजनीति कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि ये तो अहंकार में डूबे हुए हैं और देश की सेना को लेकर इस तरीके के अलूल जलूल बयान दे रहे हैं। भोपाल से मेरे सहयोगी रमाकांत दुबे इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट है। रमाकांत, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाता था, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता था, लेकिन अब बात देश की सेना तक आ गई है, सेना की महिला अफसर तक आ गई है। चाहे रामगोपाल यादव हो, चाहे विजय शाह हो, चाहे जगदीश देवड़ा, इस तरीके की बयानबाजी आखिर क्यों? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि अब जो है राजनीति से उठकर ये चीजें जो है सेना के खिलाफ सामने आ रही हैं। लगातार बयानबाजी की जा रही है, चाहे जगदीश देवड़ा हो, चाहे विजय शाह हो या और दूसरे नेता हो, लगातार सेना को निशाना बना रहे हैं और लगातार इस तरह की बदजुबानी कर रहे हैं। सेना के अफसरों के खिलाफ बोल रहे हैं। जगदीश देवड़ा जी का बयान आया कि पीएम मोदी के चरणों में जो सेना नतमस्तक रहती है। हालांकि उन्होंने अपने बयान से जो है वो माफी भी मांगी और सफाई भी दी है कि मेरे बयान को जो है वो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, मेरा कहने का ऐसा कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब दूसरी तरफ विजय शाह के बयान को देखें तो ये पूरा मामला जो है वो जस्टिस सूर्यकांत की कोर्ट में चला गया है, जिस पर आज सुनवाई भी हुई और उनको जो है दस्तावेज पेश करने का समय दिया गया है। हालांकि इससे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है गवई साहब, उनको जो है वो फटकार लगा चुके हैं कि एक जिम्मेदार पद पर बैठे ऐसे नेता को और ऐसे जो है वो पब्लिक के नुमाइंदे को इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। बयान देने से पहले सोच विचार करना चाहिए कि आखिर आप बोल क्या रहे हैं। कुल मिला के बात यह है कि राजनीति तो इसमें लगातार हो ही रही है। कांग्रेस जो है वो हमलावर है, विपक्ष के दूसरे दल भी हमलावर हैं और बीजेपी लगातार इस पर सफाई दे रही है। लेकिन ठीक है रमाकांत, लेकिन बहुत दुखद है कि अगर इस मसले पर राजनीति हो और इस तरीके के बयान दिए जाएं। आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए।